श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड आज की कथा दोहा नंबर 11 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अनुज जानकी सहित प्रभु चापवान धर राम, मम हिये गगन इंद इव बसौ सदा निहि काम। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं वस्तु करी रमा निवासा, हरीसी चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मुहि यही आश्रम आए। एवं वस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त जी ऋषि के पास चले। तब सुतक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रय में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही, तुम कहे नाथ ने होर नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लगी लिए संग वहस दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूं। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भक्ति अनूपा, मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा। तुरंत सुतीक्षण गुरु पै गयो, करी दंडवत कहत असि भौ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशला दीस कृपाला, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समित बैदेही, निश दिन देव जपत जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, तृतीय ऋषि अति प्रीत ले उरुलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बल बैठारे
करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु को की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जेह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सबु बिलोक सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कान श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सम्मुख सब की ओर, शरद इंदु तरन तन चितवत, मानहु निकर चकोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनियों के समूह में श्री राम जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं, और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराए कछु नाही, तुम जानो जेहि कारण आओ, ताते तात ने कही समझाओ। सब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूं ये आप जानते ही हैं। इससे हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सुमंत्र देहो प्रभु सोई, जही प्रकार सर मारोस मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहे का जानी। हे प्रभु, आप मुझे वह मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार में मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? तुमरो भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। कमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलेर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांड के समूह ही जिसके फल है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई ने जाने आना। ते फल भाक्षक कठिन कराला, तब वही डरत सदा सोई काला। चर और अचर जीव गुलेर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत को ही के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोए मनुज की नाई। ये बर मांग्यो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं अपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो
यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भक्ति विरति सत्संगा, चरण सरोहे प्रीति अभंगा। जद प्रभा अखंड अनंता, अनुभव गमे भजई जो संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरणों में अटूट प्रेम तात हो। तथापि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जाने जाते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप वखनाओ जानो, फिर सगुन भ्रारति मानो। संतत दसन देह बढ़ाई, ताते मोहि पूछई रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवक को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है, हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते जाओ। दंडक वन पुनीत प्रभु कर हो, उग्र शाप मुनिवर कर हर हो। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करऊ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरंतई पंचवटी चिर निराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहां निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन ग्रह छाई। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि रीत दिरासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृगवंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही। सुवन वर्णिने शक अहिराजा, जहां प्रकट रघुवीर गिराजा। श्री राम जय राम, जय जय राम। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे गूंजर करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सरप्राज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। सुनर मुनि सचारच साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और
चराचर के स्वामी मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूं, मोहि समझाए कहो सोई देबा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सुभक्ति करो जे दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे मैं सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्त को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रति, सेवक मोहे भ्रम जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक बोहे तथा भ्रम नहीं हो। और में सब कहो बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। मैं अरमोर तोरते माया, जही बस कीन जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में सब समझाकर कहता हूं, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मोर, मेरा, तू और तेरा, वही यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर चह लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। तेहि कर भेद सुनो तुम सोया, सोऊ विदा अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों में को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक ही नाही, देख ब्रह्मा समान सब माही। कहे तात सो परम विरागी, तृण समुझी सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। माया ईसने आप कहो, जान कहो सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो माया को ईश्वर की और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए।
जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते वीरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रबऊ में भाई, सोमम जगति भगत सुखुदाई। धर्म के का आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, ते आधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है कि तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोई पावे प्राणी, प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुतुरीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाता है। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति अनुसार अपने अपने वर्णाश्वर कर्म में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, शिवनादिक नव भक्त दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर नियमों में वैराग्य होना, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रीति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेम, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेम, गुरु पितु मात बंद पति देवा, सब मोहि कहे जान दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम है, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा, काम आदि मद दम ने जाके, तात निरंतर बस में ताके, सियावर रामचंद्र की जय। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमासु का जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें ने हो, कि भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूं। बचन करम मन मोरी गति, भजन करो निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करो सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिसको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, हे उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा,
लक्ष्मण प्रभु चरणई शिरुनावा। ए विधि गयो कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भय जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम में पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल शक मनई ने रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रहे विलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामाद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वे भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष ने मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा, बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहो कुआरी, मनुमाना कछ तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष और वर जगत में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीतई चितई कहे प्रभु भ्राता, अहो कुमार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु विलोक बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हें सब थाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभित सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चय मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुही दूध चहत एह प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि व्यसन की धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ काम लोभ मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दृढ़ दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। मुनि फिर राम निकट सोई, पुनि फिर राम निकट सो आई। प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई।
जो तृण तरी लाज पर हरही। यह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु के ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा की तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निर्लज होगा। तब तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट भई। सीतई सभे देख रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लगाव सो, नाक कान विन कीन, ताके कर रावण कहे। मनो चुनियो चुनौती दीन, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनादि शेष अस सारद, वर्णि पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन सन तन को सर्वस, सार अंश समस सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वज बखानी, काकभूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरण विषय रस फीकी, सुभंग सिंगार मुक्त जुबी की। धन रोग भव मुरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय जय राम।